एपिसोड की शुरुआत में हम जिना को देखते हैं जो जजेस को बोल रही होती है कि मैं एक आखिरी गवाह को बुलाना चाहती हूँ। उसके इस बात को सुन के जेजे थोड़ा शॉक में हो जाता है। फिर हम ली को देखते हैं जो पेनी को लेके आ रहा होता है। यहाँ पर जेजे पेनी को देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। यहाँ पर ली जजेस को बता रहा होता है कि कैसे पेनी को जेजे ने बंधक बना लिया था और उसे बताता है कि कैसे ये सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था और पेनी को कहीं मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पर जेजे बोलने लगता है कि ये एक झूठा आरोप है जो मुझ पर लगाया जा रहा है। जिना भी ली की बातों को सपोर्ट कर रहा होता है। जिना भी ली की बातों को सपोर्ट कर रही होती है और वो बता रही होती है कि मैं इसकी पुष्टि कर सकती हूँ। जेजे यहाँ पर थोड़ा डरा हुआ और सहमा सा लग रहा होता है। यहाँ पर पेनी सारे राज को बता रही होती है कि कैसे उन्होंने अपोजिशन पार्टी के मेंबर को $2 मिलियन दिए और साथ ही पेनी को अपने राज छुपाने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया। यहाँ पर पेनी बता रही होती है कि क्या तुम उस बारे में बात कर रहे हो जब जेजे ने तुम्हें भी किडनैप कर लिया था। ये सब तो सुन के जेजे बिल्कुल ही दंग हो जाता है और उठ खड़ा होता है और ये सब झूठ है बोलकर चिल्लाने लगता है। यहाँ पर जेजे बोल रहा होता है कि ये एक चाल है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जेजे बता रहा होता है कि इसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे मैं जिना को किडनैप किया था। कि तभी एंड्रयू वहाँ पर अपना हाथ खड़ा करके एंड्रयू गवाही के लिए तैयार हो रहा होता है कि आज जेजे को सजा होके ही रहेगी। एंड्रयू यहाँ पर बताता है कि अगर आप मुझे गवाही के लिए बोलने दें तो मैं जेजे ने जिना को किडनैप किया था इसकी पूरी जानकारी आपको दे सकता हूँ। ये सब बातें सुन के नेल और उसका असिस्टेंट हेयरिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर नेल और उसका असिस्टेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। वे बता रहे होते हैं कि इससे मेरा कोई भी ताल्लुकात नहीं है। इस केस से मैं दूर ही रहूँ तो अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी जेजे बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, इसलिए हमें इससे दूर होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एंड्रयू यहाँ पर गवाही दे रहा होता है। यहाँ एंड्रयू बताता है कि कैसे जिना का अपहरण हुआ है। यहाँ पर एंड्रयू बताता है कि जिना का कैसे अपहरण किया गया था। एंड्रयू बताता है कि कैसे जेजे के असिस्टेंट ने जिना को किडनैप करके पानी में फेंक दिया था। ये सब देख के मोजो और ली थोड़े खुश हो रहे होते हैं। जेजे तो यहाँ पर जल के बिल्कुल ही राख हो जाता है। ये सब सुन के किम्मी बिल्कुल ही बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेजे को यहाँ पर 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी होती है, जिसे टीवी पर टेलीकास्ट किया जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि चेयरमैन की वाइफ और नाथन आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर नाथन बता रहा होता है कि कैसे जेजे के खिलाफ बहुत बड़ी ये झटकी की जैसी थी। नाथन यहाँ पर बता रहा होता है कि कैसे ये केस जेजे के लिए बहुत झटके के जैसा था, जिससे उसकी पत्नी सुन के बेहोश हो गई। फिर नाथन बोलता है कि ये सबसे हमें कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, हमें बस इसका आनंद लेना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कुछ खाने के लिए बनाएं जिसे हम खाएंगे। ली को देखते हैं जो पेनी को थैंक्स कर रही होती है उसके काम के लिए। उसे एक अमाउंट भी देता है जिससे वो विदेश में जाकर अपना खुद का होटल खोल के अपनी जिंदगी आराम से जी सके। ली यहाँ पर बोल रहा होता है कि तुमने अभी तक से जो भी किया वो ठीक किया है। ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम इसे खुल के जियो। अभी तुम्हें इस मामले में और पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ली पेनी को एक और बार थैंक्स बोल रहा होता है। पेनी उसे बताती है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तुम मुझे बुला सकते हो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जेजे और उसके सभी असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया गया होता है और उन्हें जेल ले जाया जा रहा होता है। कि तभी वहाँ पर ली आता है। यहाँ पर ली जेजे को बता रहा होता है कि ये तो बस एक शुरुआत है अंकल। यहाँ पर ली जेजे को बता रहा होता है कि ये बस शुरुआत है, अभी और भी बाकी है। यहाँ पर जेजे ली को बता रहा होता है कि जेल तो मेरे एक छोटी सी बात है, मैं लंबे समय तक इस जेल में नहीं रहूँगा। जेजे यहाँ पर ली को बोल रहा होता है कि जेल से मैं जल्द ही रिहा हो जाऊँगा, फिर तुम्हें देख लूँगा। यहाँ पर ली बोल रहा होता है कि जैसे तुमने काम किए हैं उसके लिए ये एक छोटी सी सज़ा है, अगली बार जब मैं तुम्हें सजा दूंगा तो इससे थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पर जेजे बोलने लगता है कि अगर मैं बाहर आया तो फिर तुम्हें नरक की गर्मी का एहसास कराऊंगा। ये सब दूर से एंड्रिया और जिना भी देख रहे होते हैं।
फिर हम देखते हैं कि एंड्रयू, जिना और ली एक बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिना जेजे की सजा से थोड़ा असंतोष लग रही होती है। वो चाह रही होती है कि जेजे को साल यहाँ पर जिना चाहती है कि जेजे को हमेशा वहां पर ली का ध्यान भटकता है क्योंकि सिंडी आकर बहुत ज्यादा शराब पीने लगती है, लेकिन ली उसे मना करता है कि सिंडी ज्यादा शराब मत पियो वरना तुम तो पागल भी हो जाती हो पीने के बाद। अब यहाँ पर जब जीना का गिलास खाली होता है तो दोनों ही आगे बढ़कर बोतल उठाने लगते हैं। इसे देखकर सिंडी कहती है कि ली, मेरा गिलास भी खाली था, वो तुम्हें नजर नहीं आया? लेकिन ली तो सिर्फ जीना को ही देख रहा होता है। सिंडी को गुस्सा आ जाता है और वह अचानक ली को किस करते हुए कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो, और जीना को ली से दूर रहने के लिए कहती है। सभी यहाँ पर हैरान थे, लेकिन ली कहता है कि रिलैक्स दोस्तों, ये बस शराब पीने के बाद की उल्टी सीधी बातें हैं। अब होटल में आकर ली यहाँ पर कहता है कि उसे एंड्रयू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर वह जेजे के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सकता है तो हमें भी धोखा देगा। दूसरी तरफ एंड्रयू भी ये सोचता है कि उसने ली और जीना को इसीलिए मिलवाया ताकि ली की हालत देखकर जीना खुद उसे छोड़कर मेरी हो जाए। अब ली यहाँ पर फैसला करता है कि उसके अगले टारगेट एंड्रयू और नथान होंगे। दोस्तों, अब यहाँ से नई लड़ाई शुरू होने वाली है। इधर हुआंग और किमी की मुलाकात नथान और उसकी माँ से होती है। वे लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर जेजे का केस लड़ेंगे, लेकिन उसके बदले में जेजे को जनरल मीटिंग के लिए अपने कमीशन राइट्स मुझे सौंपने होंगे। जिस पर किमी कहती है कि केस तो हम खुद भी लड़ सकते हैं। अब यहाँ पर किमी कहती है कि उन्हें अपना होटल हमारे नाम करना होगा अगर वे कमीशन चाहते हैं। नथान यहाँ पर इस डील के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन उसकी माँ इस डील के लिए मान जाती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि नथान की माँ का जो आदमी था वह एंड्रयू के साथ मिला हुआ है और वह इनकी सारी बातें एंड्रयू को बता देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंड्रयू लॉकर से एक फाइल निकालता है जिस पर लिखा था बी वर्ल्ड कंपनी टॉप सीक्रेट्स। अब हमें जेजे को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वह इतनी बुरी तरह से खाना खा रहा होता है कि मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह किसी और को भी खाने नहीं दे रहा था, भूख का मारा। तभी वहां जेलर आकर बताता है कि जेजे से कोई मिलने आया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंड्रयू उससे मिलने आता है। एंड्रयू कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाने वाला हूं कि देखने के बाद तुम मेरे इशारों पर नाचोगे। वह वहां पर वही फाइल दिखाता है जिसे देखकर जेजे परेशान हो जाता है। एंड्रयू कहता है कि इसमें वो सारे गैरकानूनी काम लिखे हुए हैं जो तुमने अब तक किए हैं। एंड्रयू कहता है कि जिस वजह से तुम्हें सजा मिली है वह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर ये सब बाहर आ गया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। जेजे कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? एंड्रयू जवाब देता है, सबसे पहले तो वो रिकॉर्डिंग मुझे दे दो जिसमें मैं कह रहा था कि मैंने किसी का मर्डर किया है और इसके अलावा तुम्हें बी वर्ल्ड कंपनी मेरे नाम करनी होगी। जेजे इतना परेशान था कि बाकी कैदियों को हंसते देख उसे गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें बुरी तरह मारने लगता है। अब एंड्रयू और नथान से बदला लेने के लिए ली को सिंडी की मदद चाहिए थी, इसीलिए न चाहते हुए भी वह सिंडी जैसी पागल के साथ डट कर खड़ा हो जाता है। ली यहाँ पर सिंडी से कहता है कि तुम्हारे पास डोडो कंपनी के शेयर तो होंगे ही, बस तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें तुम्हें जनरल मीटिंग में वोट करने का अधिकार मुझे देना होगा अपनी जगह पर। सिंडी कहती है कि वह यह कर देगी, लेकिन उसके बदले में उसे डोडो होटल चाहिए जो उसका सपना है। यहाँ हम देखते हैं कि सिंडी ने एग्रीमेंट में बहुत ही मजेदार चीज लिखी हुई थी। वहां लिखा था कि अगर ली अपना वादा पूरा नहीं करता तो उसे सिंडी से शादी करनी होगी, लेकिन ली ने फिर भी इस पर साइन कर दिया। सभी लोग हैरान थे, लेकिन सिंडी बहुत खुश थी। अब यहाँ पर सिंडी की कॉल नथान को आती है कि ली तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर नथान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वह अपने पापा जी से मिल रहा हो। दूसरी तरफ मोजो एंड्रू को भी मिलने के लिए बुलाता है। ली और नथान की मुलाकात होती है जहां नथान बिल्कुल ओगला वाली हरकतें कर रहा होता है। मोजो उसे बताता है कि ली और सिंडी ने एक एग्रीमेंट कर लिया है जिसमें वे होटल और फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर एक्सचेंज करेंगे। एंड्रू यह सुनकर परेशान होता है, लेकिन दूसरी तरफ नथान खुश हो जाता है कि उसे फार्मास्यूटिकल कंपनी मिल रही है। नथान यहाँ कहता है कि वह 2 लाख शेयर के बदले उनसे 1 लाख फार्मा के शेयर लाने को तैयार है, लेकिन सिंडी कहती है कि यह बहुत कम है। नथान कहता है कि फिर 2,50,000 फाइनल प्राइस है। इस पर ली मोजो को कॉल करके पूछता है कि एंड्रू ने कितने शेयर ऑफर किए हैं। ये सुनकर नथान कहता है कि एंड्रू कहां से आया। ली कहता है कि एंड्रू ने 3 लाख शेयर ऑफर किए हैं। नथान कहता है कि फिर वह 3,50,000 देगा, लेकिन सिंडी कहती है कि उसके पास इतने भी नहीं है। नथान कहता है कि वह माँ के भी जोड़ रहा है। इधर एंड्रू को भी यह ऑफर बताई जाती है और वह कहता है कि तुम भाइयों को आपस में लड़ाकर ज्यादा कीमत लेना चाहते हो। एंड्रू कहता है कि वह तुम्हें 4 लाख शेयर देगा, इससे ऊपर नहीं देगा। नथान कहता है कि वह पागल तो नहीं हो गया। ली कहता है कि वह एंड्रू से डील कर रहा है, लेकिन तभी वह पागल इंसान 5 लाख ऑफर कर देता है और जीत जाता है। अब यहाँ जेल का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोगों ने जेजे पर नजर रखी हुई थी। जेजे का डमी उन्हें इन लोगों के बारे में बताता है, लेकिन वह उन्हें इग्नोर कर देता है। जेजे अब अपने रूम में जा रहा होता है, लेकिन उसके गार्ड को पुलिस वाला बुला लेता है। अब वह अकेला था और जब लोग आते हैं
तो जेजे को बेहोश कर देते हैं। जब जेल में किमी और हुआंग मिलने आते हैं तो जेजे के सिर पर पट्टी देखकर परेशान हो जाते हैं। जेजे कहता है कि शायद ली ने ही उस पर हमला करवाया है। यहाँ मिस्टर हुआंग जेजे का एग्रीमेंट दिखाता है जिसमें उसने अपने शेयर चेयरमैन की पत्नी के नाम कर दिए हैं। यहाँ पर मिस्टर हुआंग जेजे से कहते हैं कि वह अपनी फार्मा कंपनी के शेयर किसी को नाम कर दे। दोस्तों, पता नहीं इन शेयरों के साथ क्या क्या होगा। अब हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है जो जीना से कहता है कि वह कोई तरीका निकाले जिससे वह अपनी सारी प्रॉपर्टी नथान और अपनी पत्नी से वापस ले सके। जीना कहती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो उसमें लिखा था कि अगर आपकी पत्नी डिवोर्स लेती है तो आप सब कुछ वापस ले सकते हैं। अगर जनरल मीटिंग में चेयरमैन वो रिकॉर्डिंग चला दे जिसमें उसकी पत्नी पीली बदल रही थी तो यह डिवोर्स हो सकता है। अब चेयरमैन ने सभी को डिनर पर बुलाया था लेकिन वह खुद गायब था। दरअसल वह यह भूल गया था कि उसने सभी को आमंत्रित किया था और खुद खाना खा रहा था। तभी उसे याद आता है और वह जाने लगता है, लेकिन शेफ उसे कहता है कि सर व्हीलचेयर पर बैठ जाएं, आपकी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप ठीक हैं। नाथान कहता है कि ली के साथ उसकी डील हो चुकी है। एंड्रू कहता है कि मैंने कहा था कि मैं ज्यादा शेयर दूंगा, लेकिन ली कहता है कि उसे नाथान के साथ काम करना है। अब सभी लोग अपनी अपनी डील्स बताने लगते हैं। सभी कुछ न कुछ लेन देन कर रहे थे, लेकिन तभी चेयरमैन गुस्से में कहता है कि तुम लोग मेरे एसेट्स के साथ क्या कर रहे हो। तब मिसेस चेयरमैन कहती हैं कि ये सब तुम्हारा नहीं है, जनरल मीटिंग पर ये सब मेरा होगा। तभी ली कहता है कि उसे बाहर निकाल देना चाहिए। अब एंड्रू और जीना बैठकर पी रहे होते हैं। एंड्रू कहता है कि अब जनरल मीटिंग में उसकी जीतने के चांस बहुत कम है क्योंकि नथान ने सारे शेयर ले लिए हैं। वह कहता है कि उसे पता है कि ली उसे नफरत करता है क्योंकि मैंने उसे मात देने की कोशिश की थी। अब जीना यहाँ ली से मिलती है और कहती है कि वह चाहती है कि तुम सिंडी के शेयर एंड्रू के नाम कर दो। ली कहता है कि एंड्रू को पछतावा है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन एंड्रू पर तरस खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह असल में बहुत बुरा इंसान है। यदि तुमने दोबारा उसके शेयर की बात की तो मैं तुम्हारे साथ बात करना छोड़ दूंगा। अब हम जेजे को जेल में एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं जहां अचानक उस पर कोई चाकू से हमला करता है। हमें पता चलता है कि यह ली होता है। इसका मतलब जेजे मरने वाला नहीं है, दरअसल यह जेजे का सपना था। तभी जेलर उसे बुलाता है लेकिन वह नहीं जाता क्योंकि वह डर रहा था। अपने गार्ड के कहने पर वह जाता है। बाहर आते ही जेजे देखता है कि एंड्रू उससे मिलने आया होता है। वह कहता है कि मीटिंग होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। एंड्रू कहता है कि तुमने अपने शेयर मिस चेयरमैन के नाम कर दिए, क्या यह अच्छा नहीं है कि वह तुम्हारे अवैध काम को एक्सपोज कर सकता है। जेजे कहता है कि खुशी से करो, अगर तुम करोगे तो मैं भी करूंगा, फिर तुम भी जेल में होगे। फिर एंड्रू कहता है कि जो कॉफी तुम पी रहे हो उसमें नशा है, तुम थोड़ी देर में बेहोश हो जाओगे, फिर वह आराम से साइन करवा लेगा। तभी जेजे वहां बेहोश होने लगता है और एंड्रू सारे पेपर्स पर साइन करवा लेता है। पुलिस वाले वहां आते हैं और उसे एक जगह फेंक कर चले जाते हैं। अब ली को भी ये सब पता चल जाता है। अगले दिन वह भी जेजे से मिलने आता है। ली कहता है कि जब तुम मेरे लिए जेल में पिज्जा लाए थे मैंने बहुत एंजॉय किया था, इसलिए उसने भी उसके लिए पिज्जा लाया है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।